नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सफर में, जहां आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती है और बर्बाद भी। वो शक्ति है हमारा मन जो रोज कुछ नया सोचता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी गहराइयों में गिरा देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या मन हमारा सेवक बने या हम उसके गुलाम? भगवत गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी। मन क्या है? मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये एक प्रवृत्ति है, विचारों की, इच्छाओं की, भावनाओं की। हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। वो भूतकाल में पछताता है या भविष्य की चिंता करता है, पर वर्तमान में कभी नहीं ठहरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन चंचल है, अस्थिर है, बलवान है और हठी भी। मन को न समझ पाना ही दुखों का कारण है। मन अनकंट्रोल्ड हो तो चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, निर्णय शक्ति कम हो जाती है, मनुष्य क्रोध, मोह और अहंकार में डूब जाता है। लेकिन जब मन वश में हो जाता है तब व्यक्ति शांत रहता है, निर्णय सही लेता है, हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और सच्ची सफलता को पाता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे, पहला, मन की चालाकियां क्या हैं। दूसरा, गीता में श्री कृष्ण ने क्या समाधान बताए। तीसरा, मन को नियंत्रित करने की 5 सरल विधियां। चौथा, एक प्रेरणादायक कहानी, मन का जाल। पांचवां और अंत में एक विशेष ध्यान अभ्यास जिसे आप अभी आजमा सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला की बात कर ले हैं, मन की चालाकियां और गीता में समाधान। दोस्तों, मन केवल विचारों का प्रवाह नहीं है, बल्कि एक चतुर चालाक खिलाड़ी है जो हमें बार बार बहकाने की कोशिश करता है। जैसे ही आप कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, मन कहता है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, अरे पहले फ़ोन चेक कर लो। जब कोई गलती सुधारना चाहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, सब ऐसे ही करते हैं। ये मन की चाल है, प्रोक्रेस्टिनेशन, भ्रम और टाल मटोल। मन को भ्रमित करना आता है और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य अपने मन को स्वयं ही ऊंचा उठा सकता है या गिरा भी सकता है। मन से बचकर नहीं चला जा सकता, पर उसे समझकर उसे दोस्त बनाया जा सकता है। मन बार बार पुरानी बातें याद दिलाता है, बचपन की बातें, बीते हुए रिश्ते, पुरानी असफलताएं, और कहता है, देखा तू तब भी असफल था, अब भी होगा। लेकिन गीता सिखाती है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन मित्र के समान है। मन को नियंत्रित करने का पहला सूत्र, विवेक। विवेक यानी क्या सही है, क्या गलत, इसका ज्ञान। जब आप हर विचार को तुरंत मानने की जगह उस पर सवाल उठाते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन कहे गुस्सा करो, आप कहें क्यों, क्या इससे कुछ बदलेगा? मन कहे डर लग रहा है, आप कहें डर किससे? मैं प्रयास करूंगा, हार या जीत अलग बात है। यही है बुद्धि योग, जो गीता का आधार है। मन पर विजय पाने वाला ही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन को जीत लेता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन को युद्ध से डर लग रहा था। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि उसका मन शांत करना सिखाया, क्योंकि जब मन शांत हो तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। अब तक हमने जाना कि मन कितना चंचल और चालाक होता है। अब बात करते हैं उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। भगवत गीता हमें सिर्फ दर्शन नहीं देती, बल्कि व्यावहारिक उपाय भी बताती है जिनसे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। पहला, ध्यान। जब हम आंखें बंद करते हैं और श्वास पर ध्यान देते हैं तो विचारों की गति धीरे धीरे धीमी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बार बार भगवान में लगाओ और जब वह भटक जाए फिर से वापस लाओ। प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी मन की अशांति को कम कर सकता है। दूसरा, प्राणायाम और श्वास पर नियंत्रण। मन और श्वास का गहरा संबंध है। जब श्वास तेज होती है, मन भी बेचैन होता है। जब श्वास धीमी और गहरी होती है, मन भी शांत होता है। 5 मिनट गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके पूरे तंत्र को शांत कर देगा। तीसरा, सात्विक आहार। जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। भोजन भी मन को प्रभावित करता है।
तामसिक भोजन जैसे ज्यादा तला भुना मांस, शराब मन को भारी और चंचल बनाता है। सात्विक आहार, फल, सब्जियां, हल्का भोजन मन को शांत और स्थिर करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन का भी स्वभाव होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। चौथा, सत्संग और संगति बदलना। आप जिनके साथ रहते हैं उन्हीं की सोच आप पर प्रभाव डालती है। अगर आप नकारात्मक, आलसी या क्रोधित लोगों के बीच है तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। पर अगर आपकी संगति ज्ञानी, शांत और सकारात्मक लोगों की है तो मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। सत्संग से ही मन शुद्ध होता है। संत ज्ञानेश्वर पांचवा, अनुशासन और दिनचर्या। मन को आजाद छोड़ दिया जाए तो वह हर दिशा में भागेगा। इसलिए एक ठोस दिनचर्या बनाना जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान, प्राणायाम, निश्चित समय पर भोजन और काम, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग, रात को जल्दी सोना, ये सब मिलकर मन को नियमों में बांधते हैं और उसे भटकने नहीं देते। मन को जीतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। ध्यान, श्वास, आहार, संगति और अनुशासन, ये 5 शक्तियां मन को आपके नियंत्रण में ला सकती है। और जब मन आपके साथ हो जाए तो जीवन में असंभव कुछ नहीं। हमने जाना कि मन को वश में करने के लिए 5 अद्भुत उपाय हैं: ध्यान, प्राणायाम, सात्विक आहार, सत्संग और अनुशासन। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो इन 5 सिद्धांतों को जीवन में घटित रूप में दिखाती है। कहानी का नाम है मन का जाल। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पर्वतीय गांव में विवेक नाम का युवक रहता था। वह साधक था, मन की शांति की तलाश में लगा रहता था। वह प्रतिदिन ध्यान करता, प्राणायाम करता, सात्विक भोजन खाता और गुरुओं के प्रवचन सुनने जाता था। उसकी दिनचर्या बहुत अनुशासित थी। पर एक दिन उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया, ध्यान, आहार, सत्संग, फिर भी मेरा मन मुझे धोखा देता है। वह चुपचाप नहीं बैठता। गुरु बोले, मन को सिर्फ नियमों से नहीं बांधा जा सकता। जब तक तुम उसे दिशा नहीं दोगे वह हर दिशा में भटकेगा। उन्होंने एक लकड़ी की पेटी दी और कहा, इसे लेकर जंगल में जाओ और तब तक मत खोलना जब तक तुम्हारा मन पूर्ण शांत ना हो जाए। जंगल का अनुभव। 5 उपायों की परीक्षा। विवेक जंगल में गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा, ध्यान शुरू किया जैसे वह रोज करता था। पर इस बार मन कहने लगा, पेटी में क्या है, खोलो, जरूर कुछ खास होगा। विवेक ने श्वास को नियंत्रित करने की कोशिश की। गहरी श्वास, लंबी सांस छोड़ना। पर मन और भी तेजी से चिल्लाने लगा। फिर उसे भूख लगी और उसने अपने साथ लाया हुआ सात्विक भोजन खाया। उसे कुछ देर राहत मिली। पर मन फिर बोला, देखो, गुरु ने खुद रहस्य दिया है और तुम रोक रहे हो। उसने गुरुदेव के शब्द याद किए, सत्संग से मन मजबूत होता है। पर वह अकेला था, कोई साथ नहीं था। और फिर मन ने जीत ली। उसने पेटी खोल दी। जैसे ही पेटी खुली उससे निकला धुआं, फिर निकला एक काला सांप और वो सीधे विवेक के मन में समा गया। वह कांप उठा, डर गया। तभी पीछे से गुरुदेव प्रकट हुए। गुरु का अंतिम संदेश, विवेक, ध्यान, प्राणायाम, आहार, संगति और अनुशासन, ये जरूरी है। लेकिन जब तक मन को दिशा, लक्ष्य और समझ नहीं दी जाती तब तक वह जाल ही बुनता है। मन को जीतने का तरीका है, उसे दोस्त बनाओ, विरोधी नहीं। उससे बातचीत करो, युद्ध नहीं। और उस दिन के बाद विवेक ने न सिर्फ साधना की बल्कि हर कार्य से पहले मन से संवाद करना शुरू किया। अब वह ध्यान करता तो मन उसके साथ बैठता। अब वह सोता तो मन शांत लोरी गाता। ध्यान करो, पर जब मन भटके उससे नाराज मत हो। प्राणायाम करो ताकि मन की लहरें शांत हो। सात्विक भोजन लो ताकि विचार सात्विक हो। अच्छी संगति रखो ताकि मन प्रेरणा पाए। पर सबसे जरूरी, मन को मित्र बनाओ, उसे रास्ता दिखाओ। अब सवाल है, अब आगे क्या? इस ज्ञान को रोज कैसे अपनाएं? रोज का एक सरल ध्यान अभ्यास, केवल 5 से 10 मिनट में श्री कृष्ण का यही संदेश है, मन को रोज साधो, एक दिन नहीं। स्टेप 1, सुबह के 5 मिनट श्वास और मौन। शांत जगह पर बैठे, कमर सीधी रखे, आंखें बंद करें। 4 सेकंड में श्वास ले, 4 सेकंड रोके, 4 सेकंड में छोड़े। पूरे समय सिर्फ अपनी श्वास को महसूस करें। कोई विचार आए
बस उसे आते जाते देखें, प्रतिक्रिया मत दें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और दिन की शुरुआत सही दिशा में होगी। या मंत्र दोहराएं। आप यह गीता श्लोक दोहरा सकते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादायेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। या कोई भी छोटा मंत्र जैसे एवं शांति को 11 बार दोहराएं। एक लक्ष्य लिखें, आज मन किस पर लगाना है। हर सुबह एक पंक्ति लिखें, मन केवल सेवा पर लगेगा, मन केवल पढ़ाई पर लगेगा, मन केवल सकारात्मकता पर रहेगा। यह छोटा सा वचन मन को दिशा देगा। स्टेप 4, रात को 2 मिनट का मन मंथन। सोने से पहले अपने मन से बात करें, क्या मैं आज मन का मालिक था या गुलाम? कहां भटका, क्यों भटका? क्या मैं कल इसे और बेहतर दिशा दे सकता हूं? यह आत्म जागरूकता मन को समझदार बनाती है। याद रखो, मन कोई दुश्मन नहीं है। मन वही करता है जो उसे आदत में दिया जाता है। अगर उसे डर, भ्रम, आलस्य सिखाया, वो वही सीखेगा। लेकिन अगर उसे विवेक, शांति और लक्ष्य दिया, तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। अंतिम संदेश, मन को जीतना एक दिन की बात नहीं, यह एक जीवन शैली है। और आप यह कर सकते हैं जैसे अर्जुन कर सका था। शुरुआत छोटी करें, लेकिन करते रहे। मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतिए। एक दिन वो पूरी तरह आपके चरणों में होगा। जय श्री कृष्ण।